में बिखेर दिया और जाल फैला दी। सज प्रसन्न भूत्वा स्थित है, और प्रसन्न कहते हैं गुप्त को। कहानी है, देखो कहानी को कहानी के ढंग से ही पढ़ा जाएगा। वो गुप्त रूप से छुप के बैठ गया। तस्मिन नेव काले चित्रगीव नामा कपोत राजस्य परिवारो वीति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकिया मासे। देखो पक्षियों में कबूतर बहुत बोला है। मैं आपको पक्षियों की कुछ बात कहूं। धूर्त कौन है? पक्षिणाम वाइस है, धूर्त है। पक्षियों में कौवा बहुत धूर्त है, कौवा बहुत धूर्त है। 4 पैरों में चतुष्पदाम श्रृगालस्तु, और 4 जो पैर वाले हैं उनमें श्रृगाल बहुत धूर्त है। श्रृगाल और कबूतर जो होता है ना, वो बहुत सरल और सीधा पक्षी होता है। कबूतर ने देखा, कपोतराज ने देखा कि तंडुलकण एक मैदान में बिखरे हुए हैं। चित्रग्रीव नाम का कबूतर, कौन सा? चित्रग्रीव नाम का, अपने परिवार के सहित वीति मन आकाश में। वीति का हिंदी अर्थ क्या है? आकाश। वीति का हिंदी अर्थ क्या है? आकाश। विसर्पण मन उड़ता हुआ, विसर्पण यानी उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ, आकाश से उड़ता हुआ। कान तंडुलकणावलोकये से उन चावलों के कणों को देखा और अपश्य देख करके तथा फिर बाद में उस कपोतराज ने तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रतिया है। जो चावलों के लोभी कबूतर थे उनको कहा, अकथियत कहा, कुतोत्तर निर्जन्य वनि तंडुलकणा नाम संभव है। अरे इस निर्जन वन में चावलों को फैलाने वाला चावल कहां से आएंगे? तो निरूपिताम तावत, देखिए अच्छी तरह, भद्र विदम न पश्यामी। मैं यहाँ भद्र कहते हैं कल्याण को। भद्र शब्द के कई अर्थ होते हैं। भद्र में यानी वेदों में कल्याण को कहा गया। भद्र वीर को भी कहते हैं, भद्र श्रेष्ठ को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ भद्र विदम न पश्यामी, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हाँ बिना विचारे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इसको मुझे देख कर गिरधर की कुंडली याद आई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाई। जग में हो तसाई चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय टरे कुछ टरतन टारे, और खटकत है जी माय किया जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, इस बात को सुनकर कश्चित कपोत सदर्पम आह, कोई कबूतर जो है घमंड से बोला, अखतियत कहा, ईर्षि गृणीत्व संतुष्ट क्रोध नो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी जय षडेति दुख भागिन। मित्रों, ये श्लोक जो अनुष्टुप छंद है, और इसमें पहली पंक्ति में 16 अक्षर है और दूसरी में भी 16 अक्षर है। कुल मिलाकर अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं। मैं अनुष्टुप के लक्षण आपको थोड़ा बता देता हूं। जब अनुष्टुप आ गया तो मैं बता देता हूं। श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। श्लोक में 6ठा अक्षर गुरु होता है और 5वां छोटा होता है। अब आगे चलते हैं। ईर्षि गृणी, वो कबूतर कह रहा है, ईर्ष्या रखने वाला, घृणा रखने वाला, असंतुष्ट होने वाला। तो असंतुष्ट में ये यण संधि है, तू प्लस असंतुष्ट है। क्रोधी और नित्य शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीने वाला, ये 6 व्यक्ति जो होते हैं ये हमेशा दुख रहते हैं। तो श्रुत्वा कपूत राज शंकाम अनादृत्य सर्वी कपूतात्रोपिष्टाम। कहने का मतलब श्लोक क्यों दिया कि वह शंका मत रखो और चलो चावलों को अपन खावें, चावलों को अपन क्या नाम से चुगे। तो श्रुत्वा कपोत राज शंकाम अनादृत्य, उसके बाद में कबूतर की शंका, कपोतराज की शंका को अनादर करके सर्वी कपूत वहां पर बैठ गए। अनंतरम सर्वी जालेन बद्धा हुए, और सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबिता तमति तिस्कुरंती, इसके बाद में जिसके वचनों पर वहां पर अवलंबिता आए थे, तम सर्वी तिस्कुरंती, उन कबूतरों ने उसके वचनों का सबने निंदा की, तिरस्कार किया। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर, अपमानजनक वचनों को सुनकर चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें उसका दोष, इसमें किसी का दोष नहीं है। विपत्काले समय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल के अंदर, विपत्ति काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में, संकट काल में कायर पुरुष का लक्षण क्या है? आश्चर्य होता है उसको। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तदत्र धैर्य अवलंबे, इसलिए अब यहाँ पर धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकार चिंतिताम, इसका उपाय, प्रतिकार कहते हैं बच्चों उपाय को, प्रतिकार का मतलब
उपाय। इसका उपाय को सोचो। इदानीम अप्येवं क्रियताम, इस समय में क्या करना चाहिए। सर्वे एव एकीभूत जाल मादाय उड्डिताम, मेरा तो एक विचार है, सभी मिलकर, हाँ, एक होकर संगठन करके इस जाल को लेकर अपन उड़ चलें। इति विचिंते, ऐसा सोच करके सर्वे पक्षिण जाल मादाय उत्पतिताः, सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याध है सुदूरा जलापारान कांतान विलोक्य, इसके बाद में वो व्याध बड़ी दूर से जाल ले जाने वाले को देखता है और पश्चात धावनम करते, वो तो आकाश में उड़ गए और वो मुर्ग जमीन पर दौड़ता है। वो मुर्ग क्या करता है, पश्चात धावनम करो, जमीन पर दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयाक्रांतेषु पक्षिषु व्याधो निवृत है, उसके बाद में वो नेत्रों से दूर हटने पर, विषय नेत्र चक्षु से विषय क्रांत होने पर, दूर हटने पर, जब वो नेत्रों से नहीं दिखते हैं तब वो व्याध निराश होकर वापस लौट गया। इसलिए कहा है कि अल्पानापि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य का साधक बन जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं को अपन अगर पास में करें उनको, हाँ, तो वो भी अपना कार्य बना देता है। कैसे, तृणे गुणत्वमापन्ने बद्धंति दंतमंति भी, मद वाले हाथी को, मदमस्त हाथी को अपन चारा होता है ना, चारा, तृणे का मतलब चारा, उस चारे को अपन मेलने में, चारे को किसान अपन श्रावण के महीने में क्या करता है, किसान भारा लाता है तो भारे से रस्सी नहीं ले जाता वो घर से, उस भारे चारे से ही रस्सी बना करके उस भारे को बांध के ले जाता है। वही मित्रों यहाँ पर बात है, तृणे गुणत्वमापन्ने, मापन्ने का मतलब प्राप्त होने पर, हाँ, चारे से ही मेल करके रस्सी बना करके मदमस्त हाथी को बांधी जाती है। क्योंकि पहले एक चारा नहीं है, वो चारों का समूह हो गया। इसलिए मेरा निवेदन ये है आपसे कि एकता में शक्ति है, एकता रखना चाहिए। संगठन में शक्ति है, नहीं तो एकता नहीं हो तो आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। मित्रों, आज का पाठ यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। साधुवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।